Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Conceptochemistry. Today I will discuss about synthetic polymers. So let's start. First point जो है वो है जी सिंथेटिक पॉलीमर्स कि सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मैन मेड होते हैं, मतलब हम खुद जो पॉलीमर्स प्रिपेयर करते हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। एक होते हैं नेचुरल जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स जो हम मतलब मैन मेड होते हैं उन्हें कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी पीवीसी। पीवीसी इसकी पहली टाइप है सिंथेटिक पॉलीमर्स की। पीवीसी एब्रीविएशन है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, इसके यूजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। पीवीसी जो है ना कहते हैं जी इट इज़ एडिशन पॉलीमर। कहता है ये एडिशन पॉलीमर मतलब कि मोनोमर्स को ऐड करने से ये पॉलीमर बनता है। इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड एट 52 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो विनाइल क्लोराइड्स की जो चेन बनाएंगे ना, उसकी जो पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा एंड पर उसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन है जी। ये लेट्स सपोज के 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये है जी विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH को कहते हैं विनाइल। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल और साथ में क्लोराइड है तो विनाइल क्लोराइड। तो इसके n मालिक्यूल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं। वो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल किस जगह पर लेट्स सपोज रख दिए हैं तो वो क्या करेंगे, वो कहते हैं जो चलो हम ना एक चेन बना देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्या है अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह एक हमारे पास जो कंपाउंड आता है, इस तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है उसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली मतलब मैनी, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा विनाइल क्लोराइड्स के कंपाउंड हो। तो ये है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। इसका बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है जी, एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीमर। कहता है एक प्लास्टिसाइजर एक कंपाउंड, एक क्या कहते हैं एक मटेरियल है जो इस पर ऐड करते हैं ताकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज फॉर फ्लोर कवरिंग, ठीक है, ये फ्लोर कवरिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज इन पाइप्स, ग्रामोफोन रिकॉर्डर एट्सट्रा। ये जो भी आपकी क्या कहते हैं आजकल जो प्लास्टिक की चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये सारे क्या है पीवीसी ही है, ठीक है। अब इधर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी प्लास्टिसाइजर क्या है। प्लास्टिसाइजर एक सब्सटेंस है जिसको ऐड किया जाता है किस लिए, टू इंक्रीज इट्स सॉफ्टनेस, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है प्लास्टिसाइजर ऐड किया जाता है, इसलिए इसको एडिटिव भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है जी पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, ये है पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन है और ये है पॉलीस्टाइरीन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस तरह प्रिपेयर होता है। इट इज़ आल्सो एन एडिशन पॉलीमर। कहता है ये भी एडिशन पॉलीमर है, मतलब n मॉलिक्यूल्स होंगे किसी कंपाउंड के तो वो क्या है चेन बनाएंगे तो उससे हमारे पास जो आएगा कंपाउंड उसे कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। इट इज़ एन आल्सो एन एडिशन पॉलीमर एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके लिए जो कंडीशन है वो है कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर प्रेशर कोई कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है जी स्टाइरीन का स्ट्रक्चर। इसका एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब मॉलिक्यूल आपस में अटैच होगा तो हमारे पास जो जायंट स्ट्रक्चर आएगी उसे कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बारे में वो है जी इसके यूजेस। इसके जो यूजेस हैं, इट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कंटेनर्स। ये जो फूड के कंटेनर मतलब जिसमें फूड वगैरह रखते हैं ना कंटेनर्स वगैरह में, तो उनमें क्या है पॉलीस्टाइरीन यूज़ होती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक बोटल्स, ठीक है जी। उसके अलावा टॉयज़ हैं, पैकिंग मटीरियल वगैरह में भी पॉलीस्टाइरीन यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो क्या कहते हैं टाइप है वो है जी पॉलीविनाइल एस्टेट। इसे PVA भी कहते हैं, ठीक है, उसका एब्रीविएशन है पॉलीविनाइल एस्टेट का। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। नॉन टॉक्सिक रेजन, अगर ये जिस्म पर गिर जाए तो ये क्या है कोई हार्म नहीं क्रिएट करता, ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, नॉन टॉक्सिक है। इट इज़ सप्लाइड इन नंबर ऑफ ग्रेड्स डिफरिंग इन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्या कहते हैं रिपीटिंग यूनिट्स वगैरह को डील करते हैं हम। द रेजन हैज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑडर। इसकी एक खास जो है ना स्मेल होती है, खुशबू होती है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉलीविनाइल एस्टेट की स्मेल है। इसके बाद है जी इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज एन एडेसिव मटेरियल एज बाइंडर फॉर इमल्जन पेंट्स। ये जो पेंट्स की इंडस्ट्रीज होती है ना वहाँ पर बाइंडर या क्या कहते हैं एडेसिव मटेरियल यूज़ होता है, वहाँ पर इसको पॉलीविनाइल एस्टेट को यूज़ किया जाता है। पेंट जो होता है ना जब दीवार के साथ लगाया जाता है वो खुद नहीं चिमड़ता, उसमें एक एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें ग्लू टाइप
प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से होती है, वो पॉलीविनाइल एसीटेट की वजह से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जी अक्राइलिक रेजन। अक्राइलिक रेजन क्या है जी, दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजन। ठीक है जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमर्स ऑफ अक्राइलिक रेजन के जो इंपॉर्टेंट मोनोमर्स हैं जिससे ये बनता है वो कौन से हैं जी, मिथाइल मेथाक्राइलेट, अक्राइलिक एसिड एंड ब्यूटाइल अक्राइलेट। इनकी स्ट्रक्चर मैं शो भी करता हूँ अभी। द अक्राइलिक फाइबर्स आर बेस्ड ऑन अक्राइलोनाइट्रेज, ये कंपाउंड है जिस पर ये इसके कंपाउंड जो है इसके जो मोनोमर्स हैं वो बेस करते हैं। ये है अक्राइलिक एसिड, ठीक है, जो मैंने इधर डिस्कस किया अक्राइलिक एसिड की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं और इसी को मैंने इस तरह भी ड्रा कर दिया। ये दोनों एक ही कंपाउंड है, उनके स्ट्रक्चर को मतलब रीअरेंज करके लिखा है। ये CH है, इस CH को मैंने इधर कार्बन के साथ अटैच कर दिया इसमें। ठीक है, ये अक्राइलिक एसिड है। अब ये जो है मिथाइल मेथाक्राइलेट है। ठीक है, मिथाइल मेथाक्राइलेट है। इसके बाद ये है जी अक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जी इसके यूजेस क्या है अक्राइलिक रेजन के। इसके जो यूजेस हैं ये यूजेस है इसके जी, अक्राइलिक रेजन आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स में, पेंट्स फॉर कार इंडस्ट्री के लिए जो पेंट यूज़ होता है उसमें, उसके अलावा जी वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट। ठीक है जी, वेदर रेजिस्टेंट पेंट कौन सा होता है, जो वेदर की जो मतलब सख्ती है उसको बर्दाश्त करते हैं, लाइक स्टॉर्म्स आते हैं, बारिश आती है। ठीक है, इस तरह की जो डस्ट वगैरह इसको पानी जो है उसको क्या है रेजिस्ट कर सकें, इस तरह के पेंट्स को कहते हैं वेदर रेजिस्टेंट पेंट। ठीक है जी, वाटर बेस्ड का मतलब क्या है कि इनमें वाटर को एज सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी पॉलीईस्टर रेजन। पॉलीईस्टर रेजन क्या है, ये फॉर्मेशन इसकी किस तरह होती है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल, एक अल्कोहल और दूसरा जो है एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड और एक एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास जो है ना पॉलीईस्टर रेजन आता है। एक हमारे पास कंपाउंड होगा डाईओल जिसमें 2 अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप होंगे मतलब OH, और एक होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COH, आई थिंक इसमें डबल होगा। ठीक है, वो हम स्ट्रक्चर में आगे देखेंगे भी। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन क्लॉथिंग फॉर वाटर टैंक्स। ठीक है जी, वाटर टैंक्स में भी यूज़ होता है। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन क्या है जी, ये इसका रिएक्शन है। ठीक है जी, ये है जी डाईओल, 2 अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH और ये भी OH, ये डाईओल है। और ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, बॉन्ड COOH। तो ये देखें C एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ये H, तो ये COOH और एक ये COOH। ठीक है, ये एरोमेटिक बाई फंक्शन एसिडिक कंपाउंड हो गया फिर, जिसकी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। अब इसमें से जो ना वाटर रिमूव होना है, एक इस कंपाउंड से भी और एक इस कंपाउंड से भी वाटर रिमूव होगा, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास वो हम देखते हैं। अब इसमें से वाटर रिमूव करूँगा तो कैसे रिमूव करूँगा, एक OH ये, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन, इधर से OH गया और इधर से H गया तो एक वाटर हो गया, तो बाकी ये, फिर इधर से OH गया और इधर से H गया तो एक वाटर ये होगा, तो ये क्या है 2H2O मॉलिक्यूल क्या है रिलीज हो गया। बाकी जो आपके पास जो स्ट्रक्चर आ गई वो क्या है पॉलीएस्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जी पॉलीअमाइड रेजन कौन से होते हैं। दीज रेजन्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पॉलीअमाइंस विद एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पॉलीमाइंस एक मोनोमर होगा और इसमें एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये दूसरा मोनोमर है। इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास पॉलीअमाइड रेजन आएगा। ठीक है, वन ऑफ मोस्ट फेमस कंडेंसेशन पॉलीमर डिस्कवर्ड इज नायलॉन। इससे जो हमारे पास जो कंपाउंड आता है ना बहुत इंपॉर्टेंट वो है नायलॉन। ठीक है, द वर्ड नायलॉन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज जेनरिक नेम फॉर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये इसके लिए एक मतलब नेम भी क्या कहते हैं प्रेस्क्राइब किया गया है सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए, ये पॉलीमर्स है। ठीक है, नाइलॉन 66 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमाइड। ठीक है, ये उसका नाम है नाइलॉन का, नाइलॉन 66। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर नाइलॉन 66। इट इज obtained by heating एडिपिक एसिड हेक्सेन डायोइक एसिड, इसका नाम है जी एडिपिक एसिड विद हेक्सेन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, नाइलॉन 66 derives its name from its starting material एडिपिक एसिड एंड हेक्सेन मिथाइलिन डायमाइन, बोथ ऑफ विच हैव 6 कार्बन एटम। ये 66 जो है ना कहते हैं एक 6 जो है ना इसकी वजह से है मटेरियल एडिपिक एसिड, इसमें भी 6 कार्बन है, और एक है जी हेक्सेन मिथाइलिन की वजह से 6, उसमें भी 6 क्या है कार्बन है, तो इसलिए इसको नाइलॉन 66 कहते हैं क्योंकि इसके मोनोमर्स में दोनों में 6 कार्बन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन किस तरह है, ये एडिपिक कंपाउंड है और ये है डाइअमाइन कंपाउंड है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि ये OH और एक ये OH, ठीक है, ये रिमूव होंगे और इसमें से एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा। तो बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही लिख देंगे आपने, जिस तरह ये बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड CH2 फ्राइस, बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड NH, CH2, ये इधर आ जाएगा 6, बॉन्ड NH और बॉन्ड फिर इधर से दोबारा से स्टार्ट कर देना। तो इस तरह आपके पास क्या है, नाइलॉन 6 स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। ये है फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ पॉलीमाइड रेजन। अब नेक्स्ट है जी एपॉक्सी रेजन। एपॉक्सी रेजन क्या है, एपॉक्सी रेजन आर फंडामेंटली पॉलीइथर्स ही हैं, बट रिटेन देयर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड प्रेजेंस ऑफ एपॉक्साइड ग्रुप इन पॉलीमर। कहते हैं इनका नाम एपॉक्सी जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है कि इनके जो मोनोमर हैं वो एपॉक्साइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है एपॉक्सी रेजन है। एपॉक्सी रेजन इज मेड बाय कंडेंसिंग एपीक्लोरोहाइड्रिन विद डाइफिनोल ऑल प्रोपेन। ठीक है, ये हम इसका जो मोनोमर्स हैं वो ये है, दो मोनोमर्स हैं, एक है एपीक्लोरोहाइड्रिन और एक है डाइफिनाइल ऑल प्रोपेन। इसकी मैं स्ट्रक्चर भी आपको शो करता हूँ। इसके जो है मोनोमर्स है ना, एक ये है, ठीक है जी, और एक ये मोनोमर्स है, ठीक है जी। तो इसके यूजेस क्या हैं जी, इसके यूजेस हैं कोटिंग मटेरियल में यूज़ होता है, विच गिव टू टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडहेजन एंड केमिकल रेजिस्टेंस। इसके अलावा क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल में, पावर स्टेशन में, पैकिंग मटेरियल की जो कोटिंग वगैरह होती है उससे भी एपॉक्सी पेंट होता है, ठीक है। ये टैंक्स वगैरह होते हैं उन पर कोटिंग की जाती है, वो एपॉक्सी पेंट से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स, इनमें भी, ठीक है जी। अब ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सिंथेटिक पॉलीमर। So stay tuned and stay happy. And if you have any questions regarding chemistry, you can mention it comment section and you will be answered, inshallah. Thank you.